श्लोक संख्या 93। यमुना पुलिन पर मालती कुंज मंदिर में प्रविष्ट वनमाली के साथ केली विलास द्वारा चंचल बनी श्री राधे प्रतिक्षण मनोहर अद्भुत रस स्वरूप श्री कृष्ण की एकमात्र लीला निधि स्वरूपा हे राधे, हे श्री राधिके, मुझ पर अपनी कृपा तरंग छटा बिखेर। लीला निधि श्री राधा। श्रीपाद का चित्त विरह विवश है। स्फूर्ति में विराम आने से उसमें अत्यंत दीन भाव जागृत हुआ और वो अपने को अजात रति साधक मानने लगे। दैन्य के प्रभाव से घने नैराश्य अंधकार ने हृदय आकाश को ढक लिया है। साथ ही साथ श्रीमती की कृपा की स्मृति उनके मानस पटल पर उदित होती है तो आशा का आलोक भी दिखाई देता है। इसलिए एक एक कर तीनों श्लोकों में उन्होंने स्फूर्ति के अवसान पर श्रीमती की करुणा की कामना की है। साधक अवस्था में भी सिद्ध स्वरूप की झंकार विद्यमान है। मैं तुम्हारी दीना दासी हूँ, अयोग्य दासी हूँ। सुयोग्य भाग्यवती किंकरियाँ अपने गुणों से तुम्हारी सेवा प्राप्त कर धन्य होती हैं। मैं किस गुण से तुम जैसी दुर्लभ निधि की सेवा पाऊंगी, बताओ। फिर भी जब तुम्हारी कृपा की बात का स्मरण होता है तो अयोग्य होते हुए भी मेरे मन में आशा संचारित है। क्या है ना, उसको भारतीय दरभंगा में कभी कभी जो फोन करती है तो बोली कि हमको कैसे होता। मैंने कहा माँ कभी बच्चे का हित कर सकती है? कहती है उस माँ को तुम जानते नहीं, तुम भी तो माँ हो। मैं कहता हूँ उसी की कृपा उड़ेल रहे हैं। मैंने कहा हमारे पास क्या है, हम भी तो योगी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैंने कहा ये दुखाले को सुखाले बनाने का एक ही तरीका है। नहीं, आप योग्य नहीं हो। उसमें भी आपको उस मंजरी में यही तो बताया है ना कि मैं तो योग्य हूँ, लेकिन मेरी गुरु मंजरी तो योग्य है ना, जिन्होंने आपके चरणों में डाला है। वो तो परंपरागत चलता है। हमको जिसने डाला है, जिसको उसने डाला है। तुम असीम करुणा की कल्लोलित सिंधु स्वरूपा हो। ये दिन किंकरी उस करुणा सिंधु के एक कण मात्र से ही धन्य कृतार्थ हो जाएगी। हा स्वामिनी, कृपा करो। कृपा की स्मृति से आशा का आलोक संचार श्रीमती की कृपा से श्रीपाद को इस श्लोक में स्वप्रकाश रास लीला के एक मधुर अंश का स्फुरण प्राप्त हुआ है। रास नृत्य के अंत में थोड़े विश्राम के पश्चात निकुंज विलास होता है। महारास वर्णन में सुखदेव जी ने भी यही रीति बताई है। भगवान ने ब्रज सुंदरियों के साथ रास नृत्य कर कुछ क्षण विश्राम कर रास स्थली के निकट पृथक पृथक कुंजों में जितनी गोपियां उतनी मूर्तियां धारण कर उनके साथ रमण विलास किया था। भगवान शब्द का प्रयोग कर सुखदेव जी ने यही तत्व व्यक्त किया है कि इस लीला में अशेष भगवत्तासार माधुर्य का चरम प्रकाश हुआ। भगवान एकमात्र प्रेम भक्ति के ही वशीभूत हैं। इसलिए प्रेम घन मूर्ति ब्रज सुंदरियों के साथ उनका ये श्रृंगार रसमय विलास प्रेम वश्यता की ही विचित्री विशेष। ये विलास रासलीला का ही अंग है। श्री कृष्ण का वंशीनाद, गोपियों का अभिसार, श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का अंतर्धान होना और विविध विहार, पुनः प्रादुर्भूत होकर गोविंद द्वारा गोपियों के उत्तरियों में तैयार किया आसन ग्रहण करना, कूट प्रश्नोत्तर प्रसंग, नित्योल्लास और पुनः रति क्रीड़ा, तत्पश्चात जल केली एवं यमुना उपवन में विहार, रासलीला में ये सभी बातें आती हैं। यमुना पुलिनवर्ती एक रमणीय मालती मंदिर अर्थात मालती लता कुंज में वनमाली के साथ श्रीमती ने प्रवेश किया है। यदि रास और महारास में डिफरेंस, गोपियाँ बढ़ जाती है क्या? रास होती है पहले तो फिर गुमान हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है, फिर वो विलाप करती हैं, गीता और बढ़ती है, तो फिर गीत गाती हैं, तो फिर वो आते हैं, प्रश्न उत्तर होता है, तो फिर वो मन मुटाव खत्म हो गया ना, प्रश्न उत्तर करते फिर महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र में इंटेंसिटी ज़्यादा है और गोपियाँ भी आ जाती होंगी यही महाराष्ट्र। किंकरियों ने युगल के भावी विलास की बात जानकर मालती मंदिर को सुसज्जित कर रखा है। युगल के प्रवेश करते ही उनमें विलास वासना उदित होती है। कुंज में युगल का केली विलास आरंभ हो गया है। कुंज को नए बगैर सजाते रहना चाहिए।
ऐसे से जाना चाहिए। फूल लगाए, पत्ते लगाए, टेंट लगाया, दिखाई बताई थी शैया, हाँ सही शैया बनाई, और विशेष करके पशु पक्षी के मैथुन के चित्र बना के मन सजा दो, ताकि उनकी विलास पेड़ों के ऊपर लताएं चढ़ा दो, सिद्धनाथ के ऊपर लवन लता चढ़ा दो, ऐसा कोई भी चढ़ा दो, हमें की तो है नहीं, सच्ची बात है, तो हम तो कल्पना करके बस कर लेते हैं, उसी में आनंद आ जाता है, कभी ना कभी कल्पना साक्षात हो ही जाएगी। श्रीपाद किंकरी के रूप में कुंजरंध्र पर आंखें रखकर देख रहे हैं। वनमाली के साहित्य में एवं स्वामिनी के कर्तृत्व में विलास का अनुष्ठान है, तभी किंकरी के लिए ये केली ललित अर्थात मनोहर है, अथवा ललित शब्द पारिभाषिक है। जिस अवस्था में श्रृंगार प्रचुर चेष्टा व्यक्त होती है उसे ललित कहा जाता है। ललित का मतलब होता है, देखो कभी पिक्चर देखी हो तो जब नायक नायिका एक दूसरे को पाप से गुजरते हैं तो बल्ला मार देती है, आँख टेढ़ी कर लेती है, कटी टेढ़ी कर लेती है, ये ललित, दीवा टेढ़ी कर लेगी, यानी सब श्रृंगार सूचक लक्षण जो है चेष्टा। वो प्रकट करते हैं अपनी तरफ से। इसको ले लें। जिनमें अंग प्रत्यंग की विन्यास भंगिमा, सौकुमार्य एवं भ्रू विक्षेप की मनोहरता व्यक्त होती है, उसी को ललित कहा जाता है। मध्यान्हिका में शुरू में ही है ना ललित, ललित विलास, और अगर पल्ला काफी तो विलास है, विलास में किंकरी ने लीला के भीतर इस रस का आस्वादन प्राप्त किया है जब श्री राधा माधव के चित्त का अणु परमाणु तक श्रृंगार के पेषण से एकाकार हो जाता है एवं प्रचुर राग के सिंदूर से भीतर बाहर रच जाता है, तब महाभाव की नाना विचित्री प्रकाशित होती है। साधु सावधान, प्राकृत नायक नायिका के मिलन की तरह नहीं, प्रेम रस की चरम परिणति में ही राधा माधव के विलास की सूचना निहित है। श्री राधा रानी के चरणों में शरणागत होकर देह दैहिक आदि की बात भूलकर राधा किंकरी के अभिमान को लेकर आस्वादन अथवा अनुभव का प्रयत्न करना होगा। प्रतिक्षण चमत्कृता अद्भुत रसिक लीला निधे, इस प्रकार के संबोधन में प्रेम विलास की चरम परिणति और प्रेम विलास विवृत की ही सूचना दी गई है। वन मालिना शब्द से इस प्रकार का अर्थ समझने में आता है कि वन फूलों की माला से भूषित कृष्ण, अर्थात विलास से पूर्व श्रीमती ने अपने हाथों से वन फूल तोड़कर माला गूंथकर उन्हें पहनाई है। प्राधान्येन विपदेशा भवंती, वनमाला के उपलक्षण से ये बात भी समझनी होगी कि उन्होंने वन फूलों से श्री कृष्ण के अन्य अन्य भूषण भी तैयार किए हैं। इस प्रकार अन्योन्य भाव से वेशभूषा रचना करते करते ही विलास मात्रिक तन्मयता के फलस्वरूप भेद ज्ञान तिरोहित हो गया है। प्रेम वृद्धि की चरमता के कारण परस्पर को सुखी करने की उद्यम वासना से ये वैपरीत्य घटित होता है। श्री गोस्वामी पाद ने मादन रस को सर्वभावोद्गम उल्लासी कहा है। श्री राधा के पुरुष अभिमान से ही ये विपरीत विलास अनुष्ठित हुआ था, इसलिए लोलीकृते शब्द का प्रयोग किया है। विलास काल में तृष्णा वृद्धि की भी ये परिणति है। जैसे पिपासु व्यक्ति की पिपासा स्वप्न में जल पान करने से शांत नहीं होती, वैसे ही श्री कृष्ण के साथ ब्रज गोपियों के वास्तविक मिलन से भी उनकी मिलन स्पृहा किंचित भी शांत नहीं होती। इसलिए मादनाख्य महाभाववती श्री राधा रानी में ये सभी दशाएं अनिर्वचनीय रूप से प्रकाशित होती हैं। दासी देख रही है श्री राधा प्रतिक्षण मनोहर अद्भुत रस की लीला निधि स्वरूपा हैं। अद्भुत मादन रस सिंधु की उत्ताल तरंगमालाओं का प्रतिक्षण कैसा अपूर्व उच्छलन है। अप्राकृत नवीन मदन दिशाहारा हैं। क्षण क्षण पर ये अति अद्भुत विचित्र लीला रस प्रकाशित हो रहा है। श्री राधा के अतिरिक्त अन्य नायिका के लिए ये संभव नहीं, तभी उन्हें रसैक लीला निधि कहा गया है। किंकरी कुंजरंध्र पर नयन रखकर उसी रस माधुर्य के आस्वादन में मग्न है। सखियों की तुलना में किंकरियों की यही विशिष्टता है। श्रुति ने पर तत्व भगवान का स्वरूप इंगित करते हुए कहा है, रसो वै सह आनंदम ब्रह्म, अर्थात भगवान रस स्वरूप या आनंद स्वरूप है।
किंतु भगवान के सभी स्वरूपों में सभी रसों का प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान एवं अखिल रसामृत मूर्ति हैं, तभी उनमें सब रसों का प्रकाश देखा जाता है, इसलिए वो आश्चर्य रूप रस है। वे साक्षात माधुर्य मूर्ति हैं, इसलिए क्षण क्षण नव नवायमान माधुर्य रस का अनुभव होता है। श्रीमद् भागवत में आता है, वो प्रेमिक की प्रेम दृष्टि में प्रतिक्षण नूतन है, तभी वो प्रतिक्षण चमत्कृत रस है। उनकी लीला की एकमात्र निधि स्वरूपा श्री राधा है। जो भी लीला है श्री कृष्ण की स्वयं की शक्ति को लेकर ही है। उनकी शक्ति त्रिविध है, अतः लीला भी त्रिविध है। माया शक्ति या बहिरंगा शक्ति के साथ उनकी जो लीला है उसे सृष्टि लीला कहा जाता है। जीव शक्ति या तटस्थ शक्ति के साथ जो लीला है उसका नाम संसार लीला। चित्त शक्ति या अतरंगा शक्ति के साथ जो लीला है वो नित्य लीला है। विविध लीलाओं में चिन्मयी नित्य लीला ही परम श्रेष्ठ है, कारण इस लीला का काल के साथ कोई संपर्क नहीं, गुण के साथ संश्रव नहीं, कर्म के साथ योग नहीं। प्रेम रस की अतिशयता में ही इस लीला की स्फूर्ति होती है और प्रेम रस के वक्ष में ही उसका विलास है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सृष्टि लीला या संसार लीला के साथ कोई संबंध नहीं, ये तो उनके अंशावतारों से ही संपन्न होते हैं। वे नित्य चिन्मय लीला रस में विभोर हैं। चिन्मयी लीला की अनंत वैचित्री है, फिर भी रस घन अखंड आनंद तत्व में अनंत वैचित्र्यमय श्रृंगार लीला का जो अनंत उच्छलन है, उसी में लीला शक्ति का अनंत वैशिष्ट्य सुरक्षित है। साक्षात श्रृंगार श्री कृष्ण को श्रृंगार रसमयी लीला का रसास्वादन देने वाली एकमात्र निधि या मूल स्वरूपा श्री राधा। युगल के विलास का अवसान हो गया है। किंकरी रूप में श्रीपाद ने विलास के अंत में यथा योग्य सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। स्फूर्ति में विराम आने पर साधक आवेश में उन्होंने श्री राधा की कृपा तरंग छटा की कामना की। श्लोक संख्या 94। हे सांद्रानंद घनानुराग लहरी, निस्यांदित पदाम्बुज द्वंदे। घनानंद घनानुराग लहरी में प्रस्फुटित पदाम्बुज द्वय, हे वृषभानुनंदिनी श्री राधे, तुम्हारा कृपा कटाक्ष प्राप्त करने का इच्छुक कोई वृंदावन कंदर्प तुम्हारी किंकरियों के आगे बड़े हर्ष के साथ चाटू वचनों से भरी प्रार्थना किया करता है। मैं तुम्हारे उन्हीं चरणों की सदा वंदना करता हूँ। श्री राधा का प्रसादोत्सव। श्रीपाद का स्फुरणगत आस्वादन बड़ा विचित्र है। उनके प्रेम अंजन रचे भाव नेत्रों में स्वप्रकाश लीला अनंत माधुर्य संभार लेकर स्वयं स्फुरित होती है। यदि किसी साधक को रसिक भागवत जनों की कृपा से किसी दिन उस रस का स्पर्श क्षण भर के लिए भी प्राप्त हो जाए तो वो समझ जाएगा कि किसने कहाँ से आकर उसके चित्त का घना आवरण हटा दिया और उस अनावृत माया मेघ युक्त शारदीय निर्मल आकाश की तरह उसके स्वच्छ चित्त पर विद्युत की तरह लीला स्वयं प्रकाशित। दुर्दैवग्रस्त पाप महत जनों के प्रति किए अपराध आदि द्वारा जिसके चित्त की कलुषता अधिक हो गई है, बहुत समय तक भक्ति अंगों का अनुष्ठान करने पर भी उसके रति का उदय नहीं हो पाता। पहले रति का उदय, फिर क्रमशः रस स्फूर्ति और रस साक्षात्कार होता है। यही भक्ति शास्त्रों का सिद्धांत है। इसलिए साधक भक्त कोई तरीका नहीं है, सोए अच्छा आचरण सब जो भी मतलब अच्छे काम है, पढ़ित सेवा नाम मानसिक सेवा राजसिक सेवा करते 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 दूसरा कोई तरीका नहीं। इसमें 2 दिन किया तो घबरा के गले कुछ होता तो है नहीं, छोड़ो परे चलो ना अपना होटल चलेंगे, ऐसे काम करता है। इसमें आग्रह है जरूरी, करते करते भी क्यों नहीं होता उसके लिए विपरीत होना। जैसे किसको पानी की प्यास हो तो पानी नहीं मिलता तो हाँ करता है, ऐसे कर और कोई तरीका नहीं है। साधक भक्त को इस बात की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो निरपराध होकर आसक्ति पूर्वक श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का अनुष्ठान कर शुद्ध चित्त हो सके। रसिक नाम में इतनी शक्ति है कि अपराध नहीं करता, पाप कर नहीं सकता, फिर इतना नाम करे 10-10 बार तो क्यों नहीं हो रहा अपराध।
वैसे कि भागवत जनों की कृपा से नित्य सिद्ध परिकरों के हृदय में उदित राग चंद्रमा का आलोक स्फटिक मणि जैसे स्वच्छ निर्मल चित्त में प्रतिफलित होकर उसे उसी भाव से अनुरंजित कर देता है। धीरे धीरे चित्त से माया तिमिर पूर्णता दूर हो जाता है और मन दिव्य मधुर भगवत रसपान में मग्न हो उठता है। तब रसास्वादन ही उसका जीवातु आहार बन जाता है। हमारे श्रीपाद को पिछले श्लोक में स्फूर्ति में दिव्य लीला रस का आस्वादन प्राप्त हुआ था। स्फूर्ति में विराम आया तो उन्होंने दैवन्य के साथ प्रार्थना की और देखते देखते श्रीपाद पर श्रीमती की कृपा तरंग छटा फैली। विद्युत की तरह स्फूर्ति के देवता उनके सामने आ खड़े हुए। संकेत कुंज में श्रीमती ने परम अनुराग में साथ ये सोचकर अभिसार किया कि श्याम सुंदर कुंज में अवश्य आएंगे। वासक सज्जिका दशा में कुंज को सुसज्जित किया, किंतु पूरी रात उत्कंठिता दशा में बिता दी। प्रातःकाल चंद्रावली के संभोग विलसित नागर को सामने देख श्रीमती रोष के साथ बोली, हे दामोदर, जिसके चरण में महावर से तुम्हारा मस्तक सुरंजित है, जिसके भुक्तावशिष्ट झूठे तांबुल से तुम्हारा मुख उज्ज्वल है, जिसके कुछ कुटमल की गंध लगे निर्माल्य माल्य से तुम्हारा कंठ देश सुशोभित है, उसी काम वरदात्री देवी के शरणापन होकर उसी की सेवा करो। शीघ्र जाओ, उसी से तुम्हें परम आनंद मिलेगा और सर्वाभीष्ट सिद्ध होगा। श्रीमती धीराधीर नायिका के भाव से वक्रोक्ति का प्रयोग करती हुई नायक की भर्त्सना कर रही है। अपराधी नायक ने कितना ही अनुनय विनय किया, पर किसी भी प्रकार उनका मान शांत नहीं हुआ। किंकरी के रूप में श्रीपाद छाया की तरह स्वामिनी की सेवा में रत है। किंकरी स्वामिनी के सुख में सुखी, दुख में दुखी है। ये श्रीमती की अभिन्न प्राणा है। श्याम सुंदर निरुपाय होकर किंकरी के शरणापन हुए हैं। राधा किंकरी के आगे हाथ जोड़कर शत शत चाटु वचनों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। धन्य है राधा किंकरी। अनंत कोटि ब्राह्मणों के योगेंद्र मुनिंद्र शिव अनंत देव सनक आदि वेद स्तुति के रूप में सदा चाटु वचनों द्वारा प्रार्थना कर जिनकी कोई आहट तक नहीं पाते, वो स्वयं श्री राधा के प्रसन्नता की कामना से हाथ जोड़कर राधा दासी के आगे इतनी चाटु वाणी का प्रयोग करके भी उत्तर नहीं पा रहे। मैं तुम्हारी स्वामिनी के प्रसाद उत्सव का प्रार्थी हूँ, किंतु वो तुम्हारी ही कृपा से संभव है। कृपया कर मुझे उनके प्रसाद उत्सव का पात्र बना दो। किंकरी अपने सामने हाथ जोड़कर अपराधी की तरह खड़े नागर का तिरस्कार कर रही है। तुम्हारा अपराध भी कम नहीं है। राजकुमारी स्वामिनी ने तुम्हारे संकेत पर कितनी बाधा विपत्तियों को पार कर तुम्हें प्राप्त करने की लालसा से इस निर्जन वन में कुंज में अकेले कितने कष्ट से रात व्यतीत की। जैसे पढ़ रहा है ना, ऐसे लगता है ये डांट ही रहा है। जाओ दीदी वो हमें भी सुनकर ऐसे ही लगता है जैसे हम ही डांट रहे हैं। हमें क्या है, यही मैं भी सोच रही हूँ कि हमें भी कुछ मिला है या नहीं मिला ये नहीं पता, लेकिन जब ऐसी बात आती है ऐसे लगते हैं हम ही है सब कुछ। जैसे पढ़ने में ना आनंद भी तभी आता है जब उसमें पूरा उसकी फ्लो में जब हम आकर पढ़ते हैं ना, उसको फील तब आता है। अकेले कितने कष्ट से रात व्यतीत की और तुम लंपट उनकी व्यथा को न समझकर अन्य नायिका के कुंज में निशी यापन कर प्रातः काल उनके कटे घावों पर नमक छिड़कने आए। जाओ, मुझसे कुछ नहीं होगा। वो हाथ जोड़कर किंकरी के आगे बड़ी चाटुकरी कर रहे हैं। तुमसे ही होगा, तुम उपेक्षा करोगी तो और किसके पास जाऊंगा, बोलो। किंकरी कहती है, तुम्हारा अपराध गुरुतर है, इसका थोड़ा फल तो मिलना ही चाहिए। जाओ अपना कर्म फल भोगो, मैं तुम्हारे लिए स्वामिनी से प्रार्थना नहीं। अपराधी नायक राधा किंकरी को प्रसन्न करने के लिए गिड़गिड़ाते हुए व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे। किंकरी नागर की व्याकुलता देखकर बोली, तुम जब इतनी व्याकुलता के साथ प्रार्थना कर ही रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चेष्टा करके देखती हूँ। किंतु
फिर तो ऐसा अपराध कभी नहीं करोगे। इस दुर्भेग की बात तुम्हें याद रहेगी। ये सुनकर नायक थोड़े आश्वस्त होकर हाथ जोड़कर कहते हैं, अवश्य याद रहेगी, बस इस बार उन्हें प्रसन्न कर दो। और फिर 4 दिन बाद वही करेंगे। मैं ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूंगा। रोज करेंगे। ये वो किंकरी भगवान लीला में तो महाराज राधा थी, तो वो कहती ना कि आओ क्या वो आज नहीं फूल तोड़ने आएगी क्या, नाराज है मेरे से, आज तो मैंने कोई अपराध भी नहीं किया। तो राधा बड़ा हंसा कर दी थी, कहती महाराज जी इसका मतलब रोज तो अपराध करते हैं, आज कह रहे हैं आज तो मैंने कोई अपराध नहीं किया, आज क्यों नहीं आएगी फूल तोड़ने। मैं ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूंगा। किंकरी कहती है, विश्वास तो नहीं होता, तुम प्रकांड मिथ्यावादी लंपट, तुम जैसे लंपट से प्रेम कर सुकुमारी का सोने जैसा अंग जल जल कर राख हो गया। तुम जैसे व्यक्ति के साथ संबंध ना रखना ही अच्छा। राधा किंकरी का ये तिरस्कार रसराज के अंतर में अकल्पनीय आस्वादन की सृष्टि करना है। श्री राधा की मान माधुरी के आस्वादन के लिए ही प्रेम सिंधु या गुण रत्नों की खान श्याम सुंदर में ये रस लांपट्य प्रकट होता है। राधा दासी का तिरस्कार भी श्री राधा की मान माधुरी के आस्वादन की दृष्टि से एक बहुत बड़ी वस्तु है, इसलिए ये राधा किंकरी का भी काम्य है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने प्रार्थना की है कि हा राधिके, तुम मानवती होकर ऐसी प्रतिज्ञा करोगी कि मैं धूर्त कृष्ण का मुख और नहीं देखूंगी। ये देखकर कि श्री कृष्ण तुम्हारा मान शांत करने के लिए स्त्री वेश धारण कर तुम्हारे कुंज में आ रहे हैं, तुम उन्हें कुंज में प्रवेश ना करने देने के लिए मुझे इंगित करोगी। मैं छल वाक्यों का प्रयोग कर उनका तिरस्कार करती हुई कहूंगी, अरे तुमने स्त्री वेश धारण कर असुरों को मोह लिया था, यहाँ दैत्य कोई नहीं है, इस कुंज में सुचतुर रमणियों का वास है। विशेषतः परम विदग्ध हमारी स्वामिनी के निकट स्थित उनकी किंकरियां हम सब तुम्हारे स्त्री वेश की सारी चतुरता समझ गई हैं। इसी क्षण अपनी शठता की बात सोचकर यहां से अलग हो जाओ। कैसा मधुर भाव। दासी होकर भी सखी, तिरस्कार करने में कोई संकोच नहीं। श्याम सुंदर ने किंकरी के आगे अनेक चाटु वचनों का प्रयोग किया तो वो नागर को आश्वासन देती बोली, यहाँ थोड़ी देर बैठो, आते हैं 10-15 मिनट में। मैं आते हैं 10-15 मिनट में। पिताजी आ गई बात है। अभी 15-20 मिनट लगेंगे क्या? मैं सोचा कि तुम्हारे उधर से लेके आएंगे, वो तो सीधा ही आ रहा है बाहर, हम तो घर आके यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं देख कर आती हूँ। कहकर वो श्रीमती के निकट पहुंचकर देखती है कि उनका मान कुछ मंद पड़ा है, घन घन निश्वास चल रहा है। उनके चेहरे को देख दासी मन ही मन सोचती है, इस समय यदि कुछ श्याम माधुरी का वर्णन किया जाए तो मान अविलंब शांत हो जाए। ऐसा सोचकर वो कहती है, हे वृषभानुनंदिनी राधे, तुम मानवती बनी हो, उधर वृंदाटवी कंदर्प तुम्हारे प्रसाद का इच्छुक होकर तुम्हारे बिना जगत को शून्य देख रहा है। विदग्ध किंकरी ने मानवती के आगे उनकी दासी होकर साक्षात भाव से खुलकर नागर के गुणों का वर्णन ना कर वृंदाटवी कंदर्प शब्द द्वारा संकेत कर दिया कि नागर के सौंदर्य, माधुर्य और वंशीनाद आदि के आकर्षण को देखते हुए उनके आगे यह मान करना व्यर्थ है। उस समय तो वो कृपा प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए खुशामद कर रहे हैं, अब प्रसन्न होकर उनसे मिलना ही उचित है। यदि उपेक्षा करके चले गए तो पश्चाताप करना पड़ेगा। अर्थात आगे आ गया, अर्थात कलह अंतारिता होकर उनकी खोज में स्वयं ही दूती भेजनी पड़ेगी। इसलिए ये शुभ अवसर ना छोड़ें। पहले तो कला करती है, फिर पश्चाताप करती है, तो दोनों तरह का गायन होता है बंगाली में। दीदी मैंने देखा है, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी का जैसे काम करने वाले हमारे लिंक में बहुत थे, तो प्रॉपर्टी डीलरों का भी ऐसे ही होता है। कैसे? सौदा लेने आया होता है ना जो, और एक बेचने वाला होता है, वो अड़ जाएंगे, नहीं नहीं हम इतने में देंगे ही नहीं जी आपको सौदा। अच्छा जी मैं जा रहा हूँ। फिर दूसरा उसके कान में बोलेगा, अरे दे दो, फिर चला जाएगा, फिर पीछे पड़ना पड़ेगा, तब देगा। नहीं नहीं जी हम देंगे ही नहीं जी। वो उठ के जब बाहर तक चला जाएगा ना, फिर कहेंगे अच्छा अच्छा रुको 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 भाई सब रुको।
मतलब मैं बिल्कुल देख रहा हूँ सेम यही सिचुएशन वहां भी ऐसी होती है। तो अब हम इस रूप में अब उनको देख सकते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन है। इसलिए ये शुभ अवसर ना छोड़ें। अंत में किंकरी स्वामिनी का मुख देखकर समझ गई कि यदि श्याम सुंदर इसी समय इनके पैरों में पड़कर क्षमा प्रार्थना कर लें तो ये अपना मान त्याग देगी। किंकरी नागर के पास लौटकर कहती है, देखो लगता है मान कुछ कम हुआ है। इस समय यदि तुम उनके पैर पकड़कर क्षमा मांग लो तो मुझे लगता है कि उनका प्रसाद अवश्य प्राप्त करोगे। किंकरी की चरण धारण करने की बात सुनते ही नागर के प्राणों में रस की हिल्लोल उठने लगी। श्याम नागर श्री चरणों की ओर परम अनुराग के साथ देख रहे हैं। माननी मुख नीचा किए बाएं कर तल पर कपोल रखे बैठी है। श्री चरण घर्माक्त यानी पसीने हुए हैं, उन पर श्वेत बिंदु झलक रहे हैं। लगता है जैसे सद्य प्रस्फुटित कमल से एक एक बूंद मकरंद झर रहा है। किंकरी श्याम नागर की अनुराग भरी दृष्टि देखकर सोच रही है, मानो श्री कृष्ण के अनुराग लहरी ही चरण कमलों के मकरंद के रूप में निकल रहा है। सांद्रानंद घन श्री कृष्ण के अनुराग लहरी रूपी मकरंद को प्रवाहित करने वाले जिनके चरण कमल श्याम सुंदर ने अपने चिर आकांक्षित राधा चरणों में गिरकर क्षमा मांग ली है, मान प्रशमित हो गया है। मान के अंत में युगल ने तप्त इक्षु यानी गन्ना चूसने की तरह उष्ण किंतु सरस मिलन माधुरी का आस्वादन किया है। किंकरी युगल की मिलन माधुरी के साथ सेवा रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य है। स्फूर्ति में विराम आ गया। साधक आवेश में दैन्य के प्रकट होने पर श्रीपाद को राधा चरण बड़े ही दुर्लभ लग रहे हैं। जिन चरणों को वक्ष से लगाकर श्याम नागर भी शांत तृप्त हो जाते हैं, उन दुर्लभ चरणों को मैं किस गुण के बल पर देख पाऊंगा। उन्हें साक्षात पाने का सौभाग्य तो होगा नहीं। श्री कृष्ण के अनुराग रूपी मकरंद को प्रवाहित करने वाले तुम्हारे श्री चरण कमलों की सदा वंदना करने का सौभाग्य ही प्राप्त हो जाए। सदा वंदे तव श्री पद। पढ़ लेते हैं, अभी तो आएंगे तो ही बंद करेंगे। बहुत आरती करनी है, कभी उनके आने से पहले बिजी हो जाएगा। अभी तो 6 बजे हम जाएंगे, क्या करेंगे ना, आरती को तो आधा घंटा बाकी है। तो पढ़ लेते हैं जब तक वो नहीं आ रही। श्लोक संख्या 95। जिसके मात्र एक बार जप करने से ही नंद नंदन श्री कृष्ण तत्क्षणात आकृष्ट होते हैं, जिसमें प्रीति होने पर समस्त पुरुषार्थ तुच्छ जान पड़ते हैं, स्वयं माधव श्री कृष्ण भी जिस नामांकित मंत्र को प्रीति पूर्वक जपते रहते हैं, वही अद्भुत वर्ण द्वय राधा मेरी जिह्वा पर स्फुरित हो। राधा नाम की महिमा। श्रीपाद का चित्त श्री राधा पदरस के आस्वादन से भरपूर है। उन्हें श्रीमती की मान माधुरी की भूमि पर श्री श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से श्री राधा पाद पद्मरस का आस्वादन प्राप्त हुआ है। श्रीमती का मान रस श्री कृष्ण इंद्रिय सुख की भावना से सम्यक रूप से भरा हुआ था, तभी रसराज की इतनी मुग्धता थी। कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाए संतोष, सुख पाए ताड़न भर्त्सने, जथा जोग्य करे मान, कृष्ण ताते सुख पान, छाड़े मान अल्प साधने। प्रेम क्या खोजता है? विषय का सुख ही प्रेम का एकमात्र काम्य है। प्रेमी चाहेगा तुम सुखी रहो। ब्रजेर विशुद्ध प्रेम जैन जाम्बुनद हेम, आत्म सुखेर जहा नाही गंध। श्री राधा रानी का ध्यान है श्री कृष्ण को सुखी करना, किंकरी का ध्यान है युगल का सुख साधन। सुखमय सुखमयी के निकट रहकर स्वयं सुख न चाहकर उन दोनों के सुख साधन का प्रयास। जिसके मन में युगल के सुख साधन की इच्छा है वही प्रशंसनीय है। राधा किंकरी में युगल के सुख साधन की इच्छा की अत्यधिक चरमता है। किंकरी के रूप में श्रीपाद ने श्री राधा के मान के अंत में युगल का मिलन सुख संपादित किया है। स्फूर्ति में विराम आने से उनका चित्त विरह व्याकुल है। साधक आवेश में दैन्य के उदित होने से उन्हें श्री राधा चरण बड़े दुर्लभ लग रहे हैं।
सहसा श्रीपाद के चित्त में श्री राधा के नाम महिमा का स्फुरण हुआ। आशा आलोक का संचार हो गया है। अब वो एक एक कर 3 श्लोकों में श्री राधा नाम की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। साधक आवेश में कह रहे हैं, अति अद्भुत राधा वर्ण द्वय मेरी जिह्वा पर स्फुरित हो। जीव की तरह ईश्वर का नाम और नामी भिन्न तत्व पृथक वस्तुएं नहीं हैं, इसलिए रा के करे सुख रहे न कोई, धा के करे नित जात सकल उपाय। दोबारा बताना दीदी, दोबारा बताना। पूरा गा के सुना दूंगी, पूरा पद। अच्छा। अब मेरा पूरा करके सुना। ये अक्षर रूप में उन्हीं महाभावमयी का ही कारुण्य घन अवतार है। नाम नामी का अभिन्नत्व प्रतिपादित करते हुए श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, जैसे भगवान जगत जीवों के हित के लिए प्रपंचातीत नित्य धाम से इस विश्व में आकर भक्त मनोहारी रूप माधुर्य, लीला माधुर्य आदि प्रकाशित करते हैं, वैसे ही वे वर्ण रूप में अवतीर्ण होकर अनंत रस माधुरी का विस्तार करते हुए भक्त के चित्त में और उसकी जिह्वा पर नाम रूप में नृत्य करते हैं। नाम में नामी के छोड़ गया। क्या लिखा है? भक्त के चित्त में और भक्त के चित्त में और उसकी जिह्वा पर नाम रूप साफ लिखना चाहिए, आंखों पर और लिखना चाहिए। चित्त में तो है ही, जीवा पर भी है ही। अगर आकाश में नाम रूप लिखे, अक्षर रूप में, तो नेत्रों में भी, तो इसलिए नेत्रों में लिखना चाहिए था। नेत्रों चाहिए। नाम में नामी के अखंड रस माधुर्य का आस्वादन निहित है, ये समझना होगा। पित्त दूषित जिह्वा पर मिश्री की मिष्टता का तुमको तो फुर्सत नहीं, तुम अपनी लीला में मस्त रहो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि तुम हमारी प्रार्थना सुन रहे हो। तो फिर वो स्वयं ना जब कह दिया कि तुम स्वयं आओ अपनी लीला में मस्त रहो, तो फिर वो नाम भेजने में तो कोई तकलीफ नहीं है, अपना नाम ही भेज दो, तुम नहीं आ सकती। ये जब कंटिन्यूसली एक चीज का चिंतन करो फिर भाव और वो ये संसार क्या है? हमारे मन का ही तो बनाया हुआ है। ऐसे ही भगवान भी क्या है? हमारे मन का बनाया हुआ भगवान है, पर क्योंकि वो सत्य वस्तु है, इसलिए उसके प्रकट होने से विशेष आनंद आता है। मिश्री सेवन से क्रमशः जिस परिमाण में पित्त दोष दूर हो जाता है, उसी परिमाण में मिष्टता का अनुभव होने लगता है। वैसे ही अपराध आदि चित्त की कलुषता के दोष के कारण नाम उच्चारण करने वाले की जिह्वा पर नाम रस का आस्वादन अनुभूत नहीं होता। क्रमशः नाम की कृपा से अपराध आदि दूर हो जाते हैं, तो श्री नाम आश्रयी के चित्त में और उसकी जिह्वा पर अनंत रस माधुरी का विस्तार करते हुए नृत्य करने लगते हैं। दीदी आप सही कहते हो। अब मतलब कई दफ़ा ऐसे होता है ना, अपने आप ही ग्रेजुअली होता है कि बाहर देखें तो सब में वो है, और जब अंदर उनका चिंतन करते हैं तो वो भी वही है। तो एक तरह से अंदर बाहर एक होता है, तो वो बड़ा आनंद सा लगता है। ये लगता है हाँ वही सब सत्य है, कोई भी चीज़ असत्य है ही नहीं। दिखता नहीं करेगी फिर मैं तू हो जाता है। ये बात श्री राधा नाम का ये भी अद्भुत तत्व है कि एक बार राधा नाम उच्चारण करते ही स्वयं श्री कृष्ण आकृष्ट हो जाते हैं। नाम की विशिष्टता विषय तक समीक्षा करते हुए शास्त्रों और महाजनों ने श्री कृष्ण नाम की अपार महिमा का गायन किया है। विष्णु के सहस्त्र नामों के तुल्य एक राम नाम है और विष्णु के 3 सहस्त्र नामों में के बराबर एक कृष्ण नाम है। आगे चलो